इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स याद करेंगे बेटा डीप वाटर के, जो कि विलियम डगलस ने लिखा है। इसका नाम हमें याद रख लेना चाहिए। देखो, हर चैप्टर का खुद का नाम और ऑथर का नाम, इसको कई बार लिख के याद करो। इससे होगा ये कि तुम्हारे 4 से 5 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं, है ना। अच्छे से नाम याद करो और उसके बाद जब भी इनका नाम लिखो तो पहले लेटर्स क्या लिखो, कैपिटल लिखो। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम भूल जाते हो इस चीज़ को। और इनको ऐसे नहीं लिख के आना विलियम, नहीं विलियम डगलस, डगलस नहीं विलियम डगलस, पूरा नाम लिख के आना है, ठीक है। चलो, तुमको एक कहानी याद होगी, वो बच्चा जो है 11 साल का, वो YMCA क्लब में जाता है स्विमिंग सीखने के लिए और एक टीनेजर आके उसे पानी में फेंक देता है। वो लगभग डूब के मर जाता है, मरता नहीं है पर बहुत ज़्यादा मौत के करीब, मौत को टच करके वापस आ जाता है टक से। और उसके बाद क्या होता है बेचारे के साथ, उसको पानी का बहुत ज़्यादा डर बैठ जाता है मन में। बट ईयर्स लेटर वो एक एडवेंचरर बन गया है। और एक एडवेंचरर मतलब क्या होता है, वही लोग जो पहाड़ियों पे चढ़ते हैं और रेगिस्तान में जाएंगे, मतलब घूमते रहते हैं, जो अलग अलग किस्म के एडवेंचर्स करते हैं। अभी एडवेंचरर तो बन गया, लेकिन नदियों और पानी और समुद्र इन सब के पास जाके इसको बड़ा डर लगता है। ये पैरालाइज सा हो जाता है, ठीक है। पैरालाइज, देखो कई बार बच्चे ऐसे लिख देते हैं कि ही गेट्स पैरालाइज्ड। वहां पे आपको लिखते हुए पता होना चाहिए कि उसको लकवा नहीं मार जाता है, उसको इतना डर लगता है मानो उसे लकवा मार गया हो, मानो वो एकदम अटक गया हो, ठीक है। तो फिर वो कैसे अपने डर को ओवरकम करता है, ये वाली कहानी है। क्वेश्चन आंसर्स करते हुए कहानी एक बार और समझ में आ जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कहानी पता होनी चाहिए तो एक बार कोई दूसरा वीडियो कहीं से भी देखकर इस कहानी को समझ के आ जाओ। चैप्टर रीड कर लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। ठीक है, यानी वो मिस एडवेंचर क्या है जिसके बारे में विलियम डगलस बात करता है। अब मिस एडवेंचर क्या है, मिस एडवेंचर का मतलब क्या होता है। ये जो मिस एडवेंचर वर्ड है ना बेटा, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड एडवेंचर, है ना। एडवेंचर का मतलब तो क्या होता है आप समझते ही हो, कोई भी क्रेजी एक्सपीरियंस, इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस जिसमें आपको मजा ही आ जाए, जिसमें आपको डर भी लगे और आप डर को ओवरकम भी करो। आप भाई एक रोलर कोस्टर में बैठ गए, है ना, आप जंगल सफारी पे चले गए, दीज आर एडवेंचर्स। मिस एडवेंचर यानी बुरा एडवेंचर जिसमें मजा ही नहीं आया, सिर्फ डर लगा, मजा आया ही नहीं, वो सेकंड पार्ट जो आना चाहिए वो आया ही नहीं, ठीक है। तो कौन सा मिस एडवेंचर हुआ विलियम डगलस के साथ, तो हुआ क्या था, इसको एक बड़े लड़के ने पानी में फेंक दिया था और ये लगभग लगभग डूब गया था, डूब के लगभग लगभग मर गया था। इस आंसर को हम लिख के देखते हैं ना। व्हेन विलियम डगलस, बेटा वापस से बोल रहा हूँ, नाम लिखते हुए लेटर्स कैपिटल लिखना पहले, was 11 years old, जब ये 11 साल का था, when William Douglas was 11 years old, he went to learn swimming at a club। वैसे YMCA जो है वो एक क्लब नहीं होता है, एक अलग किस्म का ऑर्गेनाइजेशन होता है, बट ठीक है, वी विल राइट क्लब, कोई नुकसान नहीं हो जाएगा, है ना। सो ही वेंट टू लर्न स्विमिंग एट अ क्लब। वन डे a boy threw him into the deep end of the pool। एक दिन एक लड़के ने उसको डीप एंड ऑफ पूल में फेंक दिया, ठीक है। he almost drowned and died। ये almost वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ऑलमोस्ट का मतलब है कि बिल्कुल लगभग लगभग, ये नहीं कि हो ही गया, है ना। ड्राउन का मतलब क्या होता है, डूब जाना। जब कोई नॉन लिविंग थिंग डूबती है तो हम यूज करते हैं वर्ड सिंक, और जब कोई लिविंग थिंग डूबती है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ड्राउंड, ठीक है। तो ही ऑलमोस्ट ड्राउंड एंड डाइड, मतलब वो लगभग डूब के मर गया, मरा नहीं, लगभग, ठीक है। दिस मेड हिम फियरफुल ऑफ वाटर। इसने उसके मन में क्या बिठा दिया, पानी का डर बिठा दिया। दिस मेड हिम फियरफुल ऑफ वाटर। जैसे हम ब्यूटीफुल लिखते हैं ना, यहाँ पे डबल एल नहीं आएगा, बिल्कुल ब्यूटीफुल में भी डबल एल नहीं आता, फियरफुल में भी डबल एल नहीं आता। दिस मेड हिम फियरफुल ऑफ वाटर, दिस इज द मिस एडवेंचर। बहुत ही आसान आंसर है बेटा। ये सारे वीडियोस मैंने उन बच्चों के लिए बनाए जिनको ऐसा स्ट्रगल है कि यार पास होंगे कि नहीं होंगे। ये कर लो, पास बड़े अच्छे से हो जाओगे, ठीक है। इस आंसर को पढ़ो, 2-3 बार लिखो, लिखने से याद होता है बेटा, पढ़ने से आपको धोखा हो जाएगा कि हाँ हमको आता है, वहां जाके नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अभी भी वक्त है, 2-4 दिन की बात है, खूब लिखो, खूब लिखो, रोबोट बन जाओ कुछ दिनों के लिए, ठीक है। फिर मजा आएगा एग्जाम के बाद।
चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड द ड्राउनिंग एट द YMCA अफेक्ट द ऑथर। क्वेश्चन के अंदर ये YMCA जो लिखा है ना, YMCA वही क्लब है जहाँ पे ये स्विमिंग के लिए जाता था। ड्राउनिंग यानी डूबना, ठीक है। तो जो ये YMCA में इसके साथ जो घटना हुई, जो हमने इस आंसर में बताई है, उसका इस पर क्या असर रहा, डूबने का क्या असर रहा। तो क्या असर रहा था, ये फियरफुल हो गया था वाटर का। ये देखो लिखा है ना हमने, फियरफुल हो गया था वाटर का, इतना ज्यादा कि वो पानी के पास जाते ही क्या हो जाता, पैरालाइज हो जाता था। पैरालाइज मतलब सही में पैरालिसिस नहीं होता था उसको, इतना डरता था कि उसकी बॉडी फ्रीज हो जाती थी, ठीक है। आंसर लिखिए, द ड्राउनिंग एट द YMCA scared the author, ठीक है। He got a deep fear of water. This fear stayed with him for many years. बहुत आसान आंसर, इससे आसान तो क्या ही होगा बेटा। The drowning at the YMCA scared the author. He got a deep fear of water, ठीक है। This fear stayed with him for many years. बहुत आसान है, कुछ भी नहीं इसके अंदर डिफिकल्ट। लिखो इसको, 2 बार 3 बार लिखो बेटा। नेक्स्ट, why was Douglas determined to get over his fear of water? डगलस भाई डिटरमाइंड क्यों था, उसने ठान क्यों लिया था। डिटर्मिनेशन से निकला है वर्ड डिटरमाइंड। डिटर्मिनेशन यानी लगन, आपने किसी चीज को कुछ ठान लिया है ना, कुछ ठान लो कि तो करना ही है, वो आपका डिटर्मिनेशन कहलाता है और आपका कहलाता है डिटरमाइंड कहलाते हो। तो डगलस डिटरमाइंड क्यों था, अपने फियर ऑफ वाटर से बाहर निकलने के लिए। गेट ओवर का मतलब क्या होता है, अपने डर को हराना, कम ओवर करना, है ना। तो वो क्यों था, क्योंकि ये क्या बन गया था, एक एडवेंचरर बन गया था, ठीक है। और एक एडवेंचरर को तो जगह जगह जाना होता है, मजा आता है उसको, लेकिन वाटर के पास आके ये बहुत ज्यादा डर जाता था, फ्रीज हो जाता था, वाटर को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पा रहा था। उसको ऐसा लगता था मेरे एडवेंचर्स जो हैं वो कम हो रहे हैं, तो इसलिए उसने सोचा कि मुझे तो इस फियर को हराना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे डगलस बिकेम एन एडवेंचरर। स्पेलिंग को 5 बार लिख लो, जो स्पेलिंग टफ लिखे फटाफट 5 बार लिख लो। बट हिज फियर ऑफ वाटर स्टॉप्ड हिम from taking full experiences of his adventures. लेकिन उसके फियर ऑफ वाटर ने क्या किया, उसको रोका फुल एक्सपीरियंसेस लेने से, है ना। उसको पूरे एक्सपीरियंसेस नहीं मिल पा रहे थे। पहाड़ चढ़ लेता था लेकिन नदी में नहीं जा पाता था, ठीक है। दिस इज वाई ही वॉज डिटरमाइंड टू गेट ओवर, देखो, टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, ठीक है। लिख लो आंसर को, लिख लो बेटा, लिख लो, 2 3 3 बार लिख के देखो। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। इंस्ट्रक्टर ने डगलस के अंदर से स्विमर को कैसे तैयार किया, ठीक है। बिल्ड अ स्विमर यानी बनाया, बिल्ड यानी बनाना, स्विमर कैसे बना के दिया डगलस को, मतलब डगलस को स्विमर कैसे बनाया, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द इंस्ट्रक्टर मेड डगलस अ स्विमर पीस बाय पीस, नहीं पीस बाय पीस ही लिखेंगे, पीस बाय पीस, हिस्सों हिस्सों में बनाया। पता है वो क्या करता था, उसको वो ले जाता था स्विमिंग पूल में और किनारे पे रखता था और बोलता था हाथ बाहर रखो, सर बाहर रखो, सब पूरा शरीर बाहर, बस पैर अंदर है। बोलता था पैर चलाओ, पूरा आदमी पानी में नहीं डालता था। फिर उसको कभी क्या करता, रस्सी से बांधता, उसकी कमर रस्सी पे बांधता और वो रस्सी एक पुली के ऊपर जाती। पुली समझते हो ना तुम लोग, वो ऐसी जैसे कुएं में से पानी निकालते तो एक गोल चक्रा होता है जिसमें से रस्सी जाती है ना, वो पुली में से रस्सी जाती थी और रस्सी का दूसरा छोर इंस्ट्रक्टर के हाथ में होता था और वो डगलस को पानी में डालता। जैसे ही डगलस घबराता, स्विमिंग करता जब तक, तब तक तो चलने देता, जैसे ही वो घबराता उसको खींच के बाहर निकाल लेता, ठीक है। वो उसको पानी के किनारे बिठा के पानी में मुंह डलवाता, बोलता अब सांस छोड़ो, निकालता, बोलता सांस लो, ठीक है। तो स्विमिंग के दौरान सांस कैसे लेनी ये भी सिखाता। तो पीस बाय पीस, टुकड़ों में उसने उसको स्विमर बनाया, ठीक है। एक साथ नहीं कि पानी में डाल के बोल दिया जाकर, ठीक है। तो एक ये सेंटेंस तो हमको समझ में आ गया होगा, he taught him paddling
his arms and legs। समझते हो तुम लोग, पैडलिंग का मतलब छप 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 करना है ना, हाथ पैर को कैसे चलाना है पानी में, वो सिखाया। He taught him to breathe in inside water and breathe out outside water। कंफ्यूज मत होना कि ये इन और इनसाइड क्यों है, आउट और आउटसाइड क्यों है। भाई ब्रीद इन एक प्रोसेस है, सांस अंदर लेना। कब लेना, ओ देखो देखो उल्टा लिख दिया हमने, मर जाएगा ये। आउटसाइड वाटर ब्रीद इन करना है और ब्रीद आउट कहाँ करना है, इनसाइड वाटर। जब पानी के बाहर सर होगा तब ब्रीद इन करेंगे, सांस अंदर लेंगे, और जब सर पानी के बाहर होगा, जब पानी के अंदर होगा सर, तब सांस बाहर छोड़ेंगे ना। ठीक है, तो उसने ये सिखाया उसको। अभी हम इसको मार देते बिल्कुल ही। और फिर क्या सिखाया उसको, he dipped him in water and pulled him out when he panicked। वो उसको पानी में डुबोता, डिप करना है, जैसे हम पार्ले जी को डिप करते हैं ना, उससे पानी में उसको डिप करता और उसको खींच लेता जैसे ही वो पैनिक करता। पैनिक का मतलब क्या होता है, घबरा के कांपना, अपना बिल्कुल होश खो देना कि अब क्या करेंगे अब क्या करेंगे, दैट इज पैनिकिंग। ठीक है, This is how he built a swimmer। इस तरीके से उसने डगलस को एक स्विमर बनाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन और कैसे आ सकता है, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट he had conquered the old terror। टेरर का मतलब डर होता है। डगलस ने इस बात को कैसे सुनिश्चित किया, कैसे पक्का किया कि उसका डर चला गया है, ये इस सवाल का मतलब है। ठीक है, मतलब अब उसको ये तो है, स्विमर ने बोल दिया था कि आ गई आपको स्विमिंग, वाह वाह मजे करो जाओ, पर डगलस ने बोला यार मैं पहले श्योर करूंगा, ऐसा नहीं हो कि मैं किसी दिन किसी समुद्र में किसी लेक में स्विमिंग कर रहा हूँ, वहां डर जाऊं, वहां फ्रीज हो जाऊं और फिर डूब के मर जाऊं। ठीक है, या फिर सवाल आ सकता है कि डगलस ने अपने डर को कैसे हराया। दोनों के ही जवाब सेम है। जीवन में डर को हराने का एक ही तरीका होता है, मेहनत और प्रैक्टिस, है ना। डगलस ने भी वही की। डगलस ने पहले तो इंस्ट्रक्टर से स्विमिंग सीखी और फिर उसके बाद क्या किया, जब इंस्ट्रक्टर ने बोल दिया आपको आ गया बहुत बढ़िया, तब भी डगलस ने प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ी। उसने अकेले खूब प्रैक्टिस की, अलग अलग लेक्स में जाके कूदा, अलग अलग समुद्र में जाके उसने स्विमिंग की। ठीक है, अब बहुत जो मेरिटोरियस बच्चे होते हैं बेटा, उनको तो मैंने समझाया हुआ है कि वो जो पर्टिकुलर पैसेज है उसको पूरा अच्छे से याद करो, सारे आइलैंड्स के नाम, सारे लेक्स के नाम लिख के आओ। पर मैं मानता हूं हमको याद करना मुश्किल होगा, तभी तो हम इस वीडियो पे बैठे हैं ना, है ना। तो हम बहुत इजी आंसर लिखेंगे, सिर्फ 2 जगहों के नाम लिख के आएंगे, ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि हाँ चलो बच्चे ने कोशिश की है। ठीक है, और कोशिश की वैल्यू है बेटा। डगलस प्रैक्टिस्ड स्विमिंग अ लॉट, बहुत ही बेसिक बात। Then he went to different lakes like अब ये नाम बेटा याद रखने हैं हमको, है ना, बहुत अच्छे से याद रखेंगे हम। मैं आपके लिए लिख रहा हूँ बोल्ड में, आपको बोल्ड में नहीं लिखना है, पर आप देखो मैं आपके सामने बोल्ड में लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, है ना। कौन कौन से लेक थे, एक तो वेंटवर्थ एंड स्टैम्प एक्ट आइलैंड। ठीक है, ये इसके 2 लेक्स, ये याद रख लो, बस ये 2 नाम याद रख लो, है ना। और क्या याद रखना है, वेंटवर्थ का W हम कैपिटल लिखेंगे, स्टैम्प एक्ट आइलैंड के ये 3 अक्षर पहले वाले कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, और क्या, एंड स्वैम अलोन अक्रॉस देम, और अकेला उनमें तैरा हो, है ना। दिस गेव हिम द कॉन्फिडेंस, इससे उसको क्या मिला, कॉन्फिडेंस मिला, दैट ही हैड कॉन्कर्ड ओल्ड टेरर। ठीक है, आप ये लिख के आ जाओगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा बेटा चांसेस कम है, लेकिन क्योंकि 1-2 साल से पूछने लगे ऐसे सवाल, तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ डीप वाटर। तो सेंट्रल आइडिया ये नहीं है बेटा कि पानी का डर कैसे निकालते हैं, सेंट्रल आइडिया है कि हर किस्म का डर कैसे निकालते हैं, और हर किस्म का डर कैसे निकलता है उसको फेस करने से। आप जीवन में जिस भी चीज से डर रहे हो बेटा उसको फेस कर लो।
अनलेस आप गोली से डर रहे हो तो उसको नहीं फेस करना, जिसमें सीधी मौत हो वो फेस नहीं करना। बाकी जो भी दूसरे डर हैं, जैसे यार मैं स्टेज पे बोलने जाऊंगा ना, मैं अटक जाऊंगा, सब लोग मुझ पे हंसेंगे, जाओ बोल के आओ, ठीक है, चढ़ो स्टेज पे, एक बार फेस करोगे उस फियर को, निकल जाएगा, ठीक है। तो ये है इसका सेंट्रल आइडिया। आंसर लिखते हैं, द सेंट्रल आइडिया ऑफ deep water is that we should face our fears to overcome them. हमें हमारे डरों का सामना करना चाहिए ताकि हम उन्हें ओवरकम कर सकें। फिर क्या लिखेंगे हम? If we face them with courage, fear goes away. अगर हम हिम्मत से, करेज मतलब ब्रेवरी है ना, हिम्मत से, अगर ये स्पेलिंग याद ना हो तो ब्रेवरी एक ही लिख के आना, दोनों मत लिख के आ जाना। फियर गोज अवे, डर भाग जाता है, ठीक है भाई, डर के आगे जीत वाली टाइप है ना। और डगलस ने खुद ने एक बहुत बढ़िया बात बोली थी इसके अंदर ना, कि कोई प्रेसिडेंट कहते थे उस बात को, वो बात क्या थी कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, कि हमको सिर्फ एक ही चीज से डरना चाहिए, वो है डर से। डर से डरो, डर से दूर रहो, बाकी चीजों से डरना बंद कर दो, ठीक है। तो हम पहले डगलस की कहानी लिख देते हैं। जस्ट लाइक डगलस, ही हैड अ ग्रेट फियर, ग्रेट नहीं अपन डीप वर्ड यूज करेंगे क्योंकि डीप वाटर नाम है ना। ही हैड अ डीप फियर ऑफ वाटर, उसको क्या था, वाटर का बहुत गहरा डर था। Whenever he was near any water body, he would freeze. जब भी वो किसी वाटर बॉडी के करीब होता वो फ्रीज हो जाता। फ्रीज का मतलब समझते हो ना तुम, स्टैचू बन जाता, डर डर के बिल्कुल सहम जाता। बट ही डिसाइडेड टू गेट ओवर हिज फियर, लेकिन उसने क्या डिसाइड किया कि भाई मैं तो मेरे डर से उभरूंगा, ठीक है। ही हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर, he learnt swimming, he tested himself in different lakes, he became a good swimmer. यही हमको सीखना है इस चैप्टर से। जब हम हमारे डर को करते हैं ना फेस, तो कई बार हम ऐसी चीजें सीख लेते हैं जो हमको लगा ही नहीं था कि हम सीख सकेंगे, ठीक है। दिस इज वॉट, नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे, इजी लिखेंगे, वी शुड लर्न दिस फ्रॉम हिम, हमें उससे ये सीखना चाहिए। और लास्ट में हम लिखेंगे ऑल वी शुड फियर इज फियर इटसेल्फ। याद रख लो, ये सेंटेंस को 5 बार लिख लेना है ना। ऑल वी शुड फियर मतलब जिससे डरना है वो एक ही चीज है ना, दुनिया में बाकी किसी चीज से मत डरो, सिर्फ किससे डरो, डर से, ठीक है। ये आंसर हो गया आपका, है ना। और एक क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बेटा आ सकता है, वो है कि जस्टिफाई द टाइटल ऑफ डीप वाटर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, द टाइटल, देखो पहले तो आंसर, हाँ, द टाइटल एप्टली, ये वर्ड याद कर लो यार अब तो, है ना। एप्टली, APTLY, एप्टली यानी बिल्कुल सटीक तरीके से, अप्रोप्रिएटली, है ना। द टाइटल एप्टली कैप्चर्स द, कैप्चर मतलब ऐसे सजो के रखना ना, कैप्चर का मतलब ऐसे कब्जा करना होता है, पर यहाँ पे जब हम इन चीजों के बारे में बात करें कि टाइटल कैप्चर कर रहा है, तो टाइटल सजो के रख रहा है किस चीज को, कैप्चर्स द स्टोरी ऑफ डीप वाटर। डगलस हैड डीप फियर ऑफ वाटर, ठीक है। दिस फियर was drowning him, ये डर उसे डुबो रहा था, जैसे पानी डुबोता है ना। He learnt swimming and got over his fear, उसने स्विमिंग सीखी और अपने फियर से बाहर निकला। Just like coming out of deep water, बिल्कुल किसी गहरे पानी में से अपनी जान बचा के बाहर निकालने के जैसा, ठीक है। This is why this title works for the story, इसलिए ये टाइटल स्टोरी के लिए वर्क करता है, ठीक है। अब बेटा हर आंसर को 2-2, 3-3 बार लिखो, याद करो, मेहनत से बचना नहीं, है ना। अभी हम बचे हैं शायद पिछले कुछ समय में, इसलिए हमें इतने इजी आंसर्स याद करने, पर अब नहीं बचना, है ना, बहुत मेहनत करो।
ऑल द बेस्ट।